दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि देश के प्रत्येक राज्यों में होमगार्ड जवानों की बहाली की जाती है यानी भर्ती की जाती है और बहुत सारे युवा इसमें आपको बहाल भी होते हैं, भर्ती भी हो जाते हैं और पुलिस की तरह ड्यूटी भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हमें स्वयं सेवक कहा जाता है तो उन्हें दोस्तों इतना फील होता है कि अब हमें वह सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस की तरह हम ड्यूटी करेंगे लेकिन पुलिस की तरह हमें सुविधा नहीं मिलेगा। दोस्तों वही नेता होते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो सभी सुविधा आपको उन्हें मिलता है, लेकिन यह होमगार्ड जवान जो गृहरक्षक हैं वह 60 वर्ष ड्यूटी करते हैं, वह सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको भी यह मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो मानदेय है किस राज्य के होमगार्ड जवानों को मिलता है और दोस्तों कितने राज्य में आपको इस प्रकार की मानदेय सबसे ज़्यादा मिलता है और कौन से राज्य में कितना कितना आपको मानदेय मिलता है, यह भी जानकारी देने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल मेरे पास दोस्तों लिस्ट है वह दिखाने वाला हूं आप सभी को किस राज्य में कितना मानदेय मिलता है, कितना डीए मिलता है। दोस्तों अगर आप आवेदन करने वाले हैं या आप पहले से गृहरक्षक होमगार्ड जवान हैं तो यह जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस नोटिस को देख सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। फर्स्ट में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो कि 2 अक्टूबर 2024 से यह लागू है। बेसिक दोस्तों जो हिमाचल के होमगार्ड जवान हैं उन्हें 20,220 रुपया मिलता है। वही दोस्तों डीए 42% मिलता है यानी 8484 रुपया और वाशिंग अलाउंस दोस्तों 30 रुपया, यानी टोटल जो आपका हिमाचल के होमगार्ड जवान है 28,700 आपको 14 रुपया मिलता है, यानी पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 957 रुपया हिमाचल के होमगार्ड जवानों को दी जाती है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं जो पंजाब के होमगार्ड जवान हैं उन्हें आपको 31 जनवरी 2025 से लागू हुआ है, जो कि बेसिक पे यहाँ पर देख सकते हैं 10,300 रुपया और ग्रेड पे दोस्तों 3200 रुपया सॉरी, और डीए यहाँ पर 221% मिलता है यानी 29,835 रुपया। वाशिंग अलाउंस 80 रुपया मिलता है, यानी टोटल पंजाब के जो गृहरक्षक होमगार्ड जवान हैं 43,415 रुपया पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 1,447 रुपया आपको पर डे पंजाब के होमगार्ड जवानों को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के जो होमगार्ड जवान हैं उनके लिए देख सकते हैं जो कि दोस्तों यह आपका लागू है 5 मार्च 2025 से। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे 18,000 है और डीए यहाँ पर आपको 53% मिलता है यानी 9540 रुपया। वही दोस्तों जो अलाउंस है उसमें 40 रुपया आपको दी जाती है, यानी टोटल जोड़ा जाए तो वह 1200 रुपया होता है, यानी आपको जो दिल्ली के होमगार्ड जवान है 28,749 रुपया मिलता है, यानी पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 958 रुपया आपको दिल्ली के गृहरक्षक होमगार्ड जवानों को दी जाती है। वही दोस्तों बिहार के 4 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 25/11/2021 के ही आपको यहाँ लागू है। बेसिक पे बिहार के जो गृहरक्षक हैं उन्हें 21,700 रुपया मिलता है और दोस्तों यहाँ पर डीए 31% है, केवल 31%, जो कि यहाँ पर 6727 यानी 6727 रुपया मिलता है, यानी टोटल जो बिहार के गृहरक्षक हैं 28,427 रुपया दिया जाता है। पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 948 रुपया बिहार के गृहरक्षकों को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो मध्य प्रदेश के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें दोस्तों आपको 7/11/2024 को जो लागू हुआ है वह बेसिक पे है 19,500 और डीए 50% यहाँ मिल, यानी दोस्तों आपको 9750 रुपया मिलता है और टोटल यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवान हैं 29,250 रुपया दी जाती है। पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो वही आपको 975 रुपये के लगभग में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश 6 नवंबर में आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आपको 24 अक्टूबर 2024 को जो लागू हुआ था उसमें बेसिक पे 18,000 होमगार्ड को और डीए आपको 53% यानी 9540 रुपया। टोटल आपको जो गृहरक्षक हैं होमगार्ड जवान हैं उत्तर प्रदेश के उन्हें 27,540 रुपया दी जाती
जाती है। पर डे के हिसाब से 918 रुपया यहाँ के जवानों को दी जाती है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद दोस्तों जो झारखंड के होमगार्ड जवान हैं उन्हें आपको बेसिक आपको मिलता है 21,700 रुपया, डीए 46% है यानी 9900 आपको 82 रुपया, वही वाशिंग अलाउंस 75 रुपया दिया जाता है। यानी टोटल आपको झारखंड के होमगार्ड जवानों को 31,757 रुपया दिया जाता है। पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 10 आपको 58 रुपया मिलता है। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के जो गिररक्षक होमगार्ड जवान हैं उन्हें बेसिक आपको दोस्तों 14 मार्च 2024 के अनुसार मिलता है। यहाँ पर बेसिक 18,000, डीए 50% यानी 9,000, टोटल आपको 27,000 रुपया मिलता है। यानी उत्तराखंड के होमगार्ड जवानों को एक दिन के जो मानदेय है वह 900 रुपया दिया जाता है। वही दोस्तों गोवा के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें आपको 12/3/2024 को बेसिक पे 18,000 और डीए आपको 46% यानी आपको 8280 रुपया, वाशिंग अलाउंस 50 रुपया दिया जाता है। टोटल गोवा के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें 26,330 रुपया मिलता है महीने में, यानी पर डे आपको 878 रुपया के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद दोस्तों मिजोरम के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें 2022 में जो बेसिक लागू हुआ था वह 19,900 रुपया, डीए 28% यानी 5572 रुपया, वाशिंग अलाउंस 90 रुपया यानी टोटल 25,562 रुपया। पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए आपको मिजोरम के होमगार्ड जवानों को तो 800 आपको 52 रुपया के मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लक्षद्वीप के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें 2018 में आपको अगस्त में 20 अगस्त को लागू हुआ था बेसिक पे 18,000 और डीए आपको 53% यानी आपको 9540 रुपया, वाशिंग अलाउंस 25 रुपया यानी टोटल जो मिलता है लक्षद्वीप के होमगार्ड जवान गिररक्षक को 27,000 सॉरी दोस्तों 565 रुपया। पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 918 रुपया मिलता है। वही दोस्तों आपको दमन दीव के जो गिररक्षक है होमगार्ड जवान है उन्हें 30 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। वह बेसिक पे है 18,000, वहाँ के जो होमगार्ड जवान है डीए 53% 9540 रुपया और टोटल दोस्तों आपको 27,540 रुपया यानी पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 918 रुपया वहाँ के होमगार्ड जवानों को दी जाती है। वही दोस्तों पौंडीचेरी के जो आपको होमगार्ड जवान है पौंडीचेरी के, वहाँ के दोस्तों जब लागू हुआ था 13 सितंबर 2024 का, जो कि दोस्तों पर डे आपको 1085 रुपया यानी टोटल वहाँ के जो होमगार्ड जवान है 32,550 रुपया मिलता है यह पौंडीचेरी के होमगार्ड जवानों को। वही दोस्तों महाराष्ट्र के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें पर डे आपको 1083 रुपया दी जाती है यानी आपको पर मंथ के जोड़ा जाए तो 32,490 रुपया मिलता है। वही दोस्तों तेलंगाना के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें आपको 2 जनवरी 2025 को लागू हुआ है जो कि पर डे आपको 1,000 रुपया मिलता है यानी आपको जोड़ा जाए तो 30,000 रुपया आपको मंथली मानदेय दिया जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़ के जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें आपको पर डे 1,313 रुपया मिलता है यानी 39,390 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ गिररक्षकों को मानदेय आपको राज्यों में दी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों बिहार और आपको उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं पंजाब में भी काफ़ी होमगार्ड जवानों को मिलता है जिससे दोस्तों उनका घर अच्छे से चल सके। उनका तो आपको रिटायर होने के बाद पेंशन तो लागू नहीं होता है, पुलिस के तरह उनका मोटा रकम तो नहीं मिलता है, लेकिन यह सुविधा तो ज़रूर देना चाहिए। सैलरी से मानदेय से वो संतुष्ट रहे और अच्छे से अपना ड्यूटी निभाए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।